पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फ़ोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो होता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काशी आया था। मम्मी ने गेट खोल दिया था। काशी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। आप उस समय किस जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, जैसे मुझे नहीं कहीं चीज़ की आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप जब मैं बताने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था। फिर काट पर सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दिया मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी काफी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे। राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया ये सनसनीखेज हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन रिश्तों की सच्चाई को उजागर करता है जिनमें भरोसा टूट जाता है और इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से परिवार से, जहां वीरू जाटव अपनी पत्नी अनीता और बेटे के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल आम लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो एक दिन इस परिवार को पूरी तरह तबाह कर देगा। अनीता का अपने ही इलाके के एक व्यक्ति काशीराम प्रजापत के साथ संबंध था। यह रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि दोनों ने अपनी जिंदगी साथ बिताने के सपने देखना शुरू कर दिया। लेकिन उनके इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था वीरू, जो अनीता का पति था। और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक सोच, एक ऐसा प्लान जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अनीता और काशीराम ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पैसों का सहारा लिया। काशीराम ने करीब 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने कुछ साथियों को इस हत्या के लिए तैयार किया। कई दिनों तक इस साजिश को बहुत ही चालाकी से बुना गया। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया ताकि किसी को शक न हो। आखिरकार 7 जून की रात को इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने का समय तय हुआ। उस रात अनीता ने खुद अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने साबित कर दिया कि वो इस साजिश का हिस्सा थी। आधी रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा था, तब आरोपी चुपचाप घर के अंदर घुसे। वे सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां वीरू गहरी नींद में सो रहा था। इसके बाद उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के उसे काबू में किया और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांस रोक दी। ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू यह था कि अनीता उस वक्त वहीं मौजूद थी और उसने अपने पति को मरते हुए देखा। उसने ना तो कोई विरोध किया और ना ही किसी को बचाने की कोशिश की, बल्कि उसने अपने ही बेटे को धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये बच्चा उस रात सब कुछ देख रहा था। उसका डर, उसकी खामोशी और उसका दर्द इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। वो कुछ नहीं कर सका, बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखता रहा। लेकिन सच ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। शुरुआत में जब यह मामला सामने आया तो इसे एक सामान्य मौत समझा गया, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। घर का माहौल, पत्नी का व्यवहार और कुछ तकनीकी सबूत, इन सब ने पुलिस को गहराई से जांच करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई अनीता और उसके प्रेमी की तरफ घूमने लगी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मासूम बेटे ने हिम्मत जुटाकर सच बताया। उसकी गवाही ने पूरे केस को बदल दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने दरवाजा खुला छोड़ा था, कैसे कुछ लोग घर में आए
और कैसे उसके पिता की जान ली गई। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अनीता, काशीराम और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें यह भी सामने आया कि यह हत्या पूरी तरह से प्लान की गई थी और इसमें पैसों का लेन देन भी हुआ था। बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे गलत रिश्ते और लालच इंसान को इतना अंधा बना सकते हैं कि वो अपने ही पति या परिवार के खिलाफ साजिश रचने से भी नहीं हिचकता। इस घटना ने देश भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया है और इसे इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, जहां एक बार फिर प्यार और धोखे की कहानी खून में बदल गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के समय में रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है? क्या हम अपने ही करीबियों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? क्या सिर्फ कानून ही काफी है या समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी? क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे और हर बार एक नया परिवार बर्बाद होता रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक सबक है और एक ऐसा आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखने की जरूरत है।